लोग यहाँ मेरे अगल बगल खड़े हैं, हम लोग एक सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग, और मेरे एक भाई वो तो गैर सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाला शख्स है। क्योंकि संविधान पे हमला है, क्योंकि जमहूरियत पे हमला है, क्योंकि हमारे गंगा जमनी तहजीब पे हमला है, इसलिए आज हम लोग साथ खड़े हैं। लेकिन इंडिविजुअल और सियासी जमात का स्टैंड में अगर फर्क है तो हम वो तमाम लोग, जो भी लोग किसी भी सियासी जमात का अगर हिस्सा हो, समर्थक हो या उनके मानने वाले हो, अगर उनका ज़मीर उनके राजनीतिक स्टैंड से अलग है तो मेरे ख्याल से, मेरे सोच और समझ के तरीके से, इंसान रहते हैं उनके जिस्म का, खून का रंग सिर्फ एक ही है, वो लाल। इसलिए आपको हमको उससे रिश्ता बनता है कि हम इंसान हैं। हमें बचपन में सिखाया गया कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ये तरबियत देकर माँ बाप ने हमें बड़ा किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो जब हमारे यहाँ गोरी चमड़ी वाले की हुकूमत हुआ करती थी तो उनके बाप व अहदाद उनका दूध को अपने जबान से चाट रहे थे। उस सियासी तबका का नाम, उस सियासी सोच का नाम, वो बेगैरत एक खुद को सामाजिक संगठन कहने वाला डरपोक, हिंदुस्तान के आत्मा रूह के मुखालफत करने वाला, हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब की मुखालफत करने वाला, हिंदुस्तान के फ्रंटियर गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी का के सोच को मजाक उड़ाने वाला, गांधी का हत्यारा, इस देश के संविधान को नकारने वाला, इस देश के तिरंगे को नकारने वाला, जिस जमात का नाम मैं कहना चाहता हूं, ये तमाम लोग इतने समझदार हैं, वो समझ चुके होंगे मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, गैर मजहबी भाई मेरे सोचते हैं कि शायद आरएसएस हिंदू हित की बात करता होगा। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं, इस तरह के कट्टरपंथी सोच वाले लोग, इस तरह के देश के जमहूरी पसंद सोच को कुचलने वाले लोग, इस तरह के जमहूरियत पे यकीन करने वाले संविधान को, जहां संविधान के पहले शब्द में पहला हुर्फ लिखा हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वहां कहीं नहीं लिखा कि हम भारत के मुसलमान लोग या हम भारत के हिंदू लोग। ऐसे ये लोग जो इसकी मुखालफत करने वाले लोग, जो कल तक हाफ पैंट चड्डी पहन के घुमा करते थे, 2025 में उनको याद आया कि फुल पैंट भी पहनना पड़ता है। वो आरएसएस वाले हमें, मेरे ख्याल से, मेरे सोच समझ से इंसानियत के दुश्मन है, इंसान के दुश्मन है, गरीब लोगों के दुश्मन है, कमजोर लोगों के दुश्मन है, मजलूम लोगों के दुश्मन है। वो नागपुरिया कानून आज इस देश के अकलियत पर थोपने के लिए नागपुर से चलकर दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली के मस्तक पे आरएसएस का वो पैरासाइट तिलक बैठा हुआ जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो एक कानून में तब्दील करता है, कहता है कि वक्फ बिल लाएंगे, मुसलमानों का इससे बहुत भला होगा। आपका गोलवालकर, आपके जहन में जिनका सोच बसा हुआ है, उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट। उस बंच ऑफ थॉट में साफ साफ लिखा है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र गठन करना चाहता है, आरएसएस इस देश को गैर जमहूरी करना चाहता है, आरएसएस इस देश के संविधान और तिरंगे में, जमहूरियत में विश्वास नहीं करता, आरएसएस इस देश की गंगा जमनी तहजीब पे भरोसा नहीं करता। उनके महापुरुष जिनको वो कितने साफ, हिंदुस्तान हमारा 3 दुश्मन, हिंदुस्तान में हमारा 3 दुश्मन, मास्टर साहब सुनिएगा, हिंदुस्तान में हमारा 3 दुश्मन, पहला मुसलमान, दूसरा क्रिश्चियन और तीसरा इस देश का कम्युनिस्ट। इन तीनों के खिलाफ उनकी लड़ाई है, ये लिखित में है, ये उनका ये सोच है, इस पे वो यकीन करते हैं। वो हमारी बाप व अहदाद की जमीन को लूट कर, ऐसा नहीं है कि किसी गरीब हिंदू में बांट देंगे,
ऐसा नहीं है कि किसी दलित में बांट देंगे, ऐसा नहीं है कि जिनके पास जो भूमिहीन गांव में बसते किसान हैं उनमें बांट देंगे, वो अंबानी अडानी को देने वाले लोग हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो लोग समझते हैं, जो हिंदू भाई समझते हैं आरएसएस उनका संगठन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप मुगालबत में हैं। हिंदुत्व इज नॉट रिलीजियस आइडेंटिटी, हिंदुत्व इज आइडेंटिटी ऑफ क्लास। वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनका सगा भाई झाड़ूदार हो और दूर का रिश्तेदार कोई बड़ा बिजनेसमैन हो तो सगा भाई को नकारने को तैयार है और दूर के रिश्तेदार को अपना भाई कहने को तैयार है। आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है। हम लोग एनआरसी सीए का आंदोलन सब लोग साथ में, टीटू भाई बैठे हैं, ये हमारे चचा लोग बैठे हैं, सब लोग हम लोग साथ में इनकलाब जिंदाबाद का नारा, भगत सिंह का नारा लगाकर, मौलाना हसरत महानी का नारा लगाकर हम लोग पूरे बंगाल में घूमे। वो खुद को बहुत ताकतवर समझने वाला व्यक्ति को पीछे हटना पड़ा। जब किसानों पे आफत आई, जब वही 3 काला कानून किसानों पे लागू किया गया, उनकी जमीन पे आंख उठा के आरएसएस ने देखा कि तुम्हारी जमीन छीनकर अंबानी अडानी को बांट देंगे, तब फिर किसान भाइयों ने एक साथ होकर एक नारा तले इनकलाब जिंदाबाद बोलकर भगत सिंह को शरण करते हुए, गांधी को शरण करते हुए, नेहरू को सोच के हिंदुस्तान को कायम रखने के लिए दिल्ली का बॉर्डर, यूपी का बॉर्डर, गाजीपुर का बॉर्डर को बंद कर दिया। 700 हमारे किसान भाई ने शहादत दी। ये डरपोक लोग को फिर से पीछे हटना पड़ा। अरे इनका इतिहास है पिटीशन, मर्सी पिटीशन लिखने का, इनका इतिहास है माफी मांगने का। इनके बाप और अदाद अंग्रेजों के सामने घुटना टेक कर रहा करते थे। अरे हम तो भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान की औलादे हैं। कोई कह रहा था कि तुम शाहीन बाग बनाओगे तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। हम कहना चाहते हैं अगर तुम जनरल डायर होने को तैयार हो तो हम भगत सिंह होने को तैयार है। तुम दिखाओ जनरल डायर वाला थ्योरी, भगत सिंह वाला धमाका हम तुमको करके दिखाएंगे। अगर तुम बहरा बनने चाहते हो तो हम जानते हैं भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए जमूरी तरीके से धमाके की जरूरत पड़ती है। वो धमाका पूरे देश में हम छेड़ेंगे, आंदोलन के जरिए हम छेड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हिंदुस्तान का एक एक चक्का रुक जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो हिंदुस्तान के तमाम मजहब के लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो इस देश का अक़लियत, इस देश का दलित, इस देश के दबे कुचले लोग, इस देश के आदिवासी, इस देश की महिलाएं, तमाम लोग एक साथ खड़े होकर तुम्हारा इस काला कानून का मुखालफत करेंगे। और तुम्हारा जो इतिहास है, जो हम जानते हैं, माफी मांगने वाले लोग, तुम दबा कर भागोगे। तुम हिंदुस्तान के आत्मा को नहीं जानते, तुम हिंदुस्तान की रूह को नहीं जानते, तुम हिंदुस्तान में बसने वाले आंदोलन करने का जज्बा नहीं जानते। तुम्हारा सर्वे सर्वा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है ये लोग आंदोलन जीवी है, ये लोग आंदोलन जीवी है। बहुत गर्व से हम खुद को आंदोलन जीवी कहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं। आपको टीवी में रोज दिखाया जाता है एक कोल्ड ड्रिंक का एड, कहा जाता है डर के आगे जीत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस कोल्ड ड्रिंक के ऐड से मैं सहमत नहीं हूं। डर के आगे जीत हो ही नहीं सकता, संघर्ष के आगे जीत है। और ये संघर्ष हम करना जानते हैं। जरूरत पड़ेगा तो फिर ये संघर्ष, ये लड़ाई हम लड़ेंगे जमूरी तरीके से, संविधान को बचाने के लिए, जमहूरियत के बचाने के लिए, संविधान के गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, हमारा भाईचारा बचाने के लिए। इस देश के तमाम गरीब, मजदूर, मिस्कीन, मजलूम लोगों को इकट्ठा करके आरएसएस के उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हमको लड़ना है। क्योंकि इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जाएगा, सत्ता बनेगा, एमएलए गिरेगा, काउंसलर बनेगा, लेकिन एक बार ये संविधान हमारा चला गया, ये देश नहीं बचेगा। देश को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा। जो लोग भी अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पे हमला है, मेरे नहीं भाई, ये हमला इस देश के संविधान पे है। आज मुसलमान पे है, कल क्रिश्चियन पे होगा, परसों सिख पे होगा, परसों दलित पे होगा, उसके बाद आदिवासियों का जमीन, जल, जंगल, जमीन छीन लिया जाएगा। ये लोग हमारे घर से डिमोनेटाइज
प्राइवेटाइजेशन के नाम पे चावल के डब्बे में रखा हुआ पैसा छीन ले गए। ये लोगों की नजर हमारी जमीनों पर है, ये लोगों की नजर हमारे स्कूलों पर है, ये लोगों की नजर हमारे कॉलेजों पे है, ये लोगों की नजर जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम जैन जादवपुर जैसे यूनिवर्सिटी पर है। ये लोग चाहते हैं कि गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो सवाल करेगा, गरीब के बच्चे को पढ़ने नहीं देना है। गरीब के बच्चा नहीं पढ़े इसलिए तो रोज मीडिया जब आप खोलते हैं तो जेएनयू को बदनाम किया जाता है, जादवपुर को बदनाम किया जाता है, क्योंकि इस जैसे यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में गरीब का बच्चा, रिक्शा वाला का बच्चा, रेहड़ी वाला का बच्चा मेरिट के बुनियाद पर वहां जाकर पढ़ाई करता है। और तुम एक तरफ इस तमाम इदारों को बदनाम करते हो, वक्फ को बदनाम करते हो, और इसी इदारों से, इन्हीं इदारों से बच्चा निकलकर आज हिंदुस्तान के अजीम शान और दुनिया के कई जगहों पे बैठा है। और फिर तुम्हारा ही नीति आयोग इन तमाम यूनिवर्सिटी को, इन तमाम इदारों को नंबर रैंक 1-2 देता है। ये तुम्हारी हिपोक्रेसी है, ये तुम्हारा दोगलापन है। तुम जानते हो क्योंकि तुम्हारा इतिहास दोगलापन का रहा है। तुम एक तरफ तो हिंदुस्तान की आजादी को पीठ पे छुरी घोंप रहे थे और दूसरी तरफ गांधी का हत्या कर रहे थे। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो तुम्हारा मंसूबा है, इस देश का जब तक बाबा साहब का संविधान है और संविधान को मानने वाले हम जैसे लोग हैं, याद रखो खाकी चड्डी वाले, तुम्हारा ये मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। अच्छी तरीके से याद रख लो, क्योंकि इस देश का संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान, हम या मेरे भाई जैसे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, हम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन इस देश के संविधान के एक हुरूफ पे भी अगर हाथ पड़ा तो पूरे देश का चक्का बंद हो जाएगा। आरएसएस बीजेपी कान खोलकर सुन लो, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है। तमाम तबका हमारे साथ है, सब लोग हम लोग कंधा पे कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और तुम जनरल डायर बनोगे या जलियाना वाला बाग बनाओगे, हम तो हर मोहल्ले में जमहूरी तरीके से शाहीन बाग बनाकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर तुमको पीछे हटने पे हम मजबूर कर देंगे। यही तमाम बातें को कहते हुए अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।